नमस्ते फ्रेंड्स। अभी तक जितने लोगों की मैं कार्ड रीडिंग कर चुकी हूँ या फिर हीलिंग जिन लोगों ने मेरे पास लिया है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने फीमेल्स में देखा है और वो है कंसीव करने की प्रॉब्लम, बेबी नहीं होने की प्रॉब्लम। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है और सारे उपाय करते हुए मीन्स आप अपनी हीलिंग कराते रहिए, आप मेडिकल कंसल्टेशन लेते रहिए। उन सब के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब अपने घर के वास्तु को भी एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारी एनर्जीज़ को अफेक्ट करता है। कुछ भी देखने से पहले आप एक बार रीज़न को सोचिए कि किस रीज़न से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, बेबी नहीं होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कभी हस्बैंड वाइफ के बीच वो रिलेशनशिप नहीं डेवलप होता है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आती है। बहुत बार ऐसा होता है मेडिकल प्रॉब्लम है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाह रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं चाह रहे हैं, या फिर आपने कंसीव कर लिया है और बिना किसी रीज़न के बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, या आप कंसीव करना चाहते हैं और आप उस चीज़ के लिए माइंडसेट नहीं बना पा रहे हैं। फिनेंशियल रीज़न से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप ये सोच लें, एक बार रूट कॉज क्या है इस चीज़ में डिले होने का, उसको एक बार सोच लें और तब अपने घर के वास्तु को देखें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल वास्तु कंसल्टेशन नहीं दे रही हूँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं क्लियर करूँगी। मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड एरिया और वहाँ पे वही चीज़ें बताऊँगी जो आप हैंड टू हैंड मेरी वीडियो को देखने के साथ ही अपने आप ही घर में चेंज कर पाएँ। इसके अलावा अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है उस जोन में, उस डायरेक्शन में, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से ही कंसल्ट करें और उसके बाद उस एरिया को ट्रीट करें। अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में है। अगर आपको उस डायरेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स मैं अभी बता रही हूँ वो है और बेडरूम उसी डायरेक्शन में है, तो अपने बेडरूम को चेंज कीजिए। अगर आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, बार बार ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है आपकी इस प्रॉब्लम का। ऐसे में आपको अपना बेडरूम चेंज करना चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन का बेडरूम न्यूली मैरिड कपल को बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बेडरूम मोस्टली सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, या फिर 12 साल से छोटे एज के जो बच्चे होते हैं फैमिली में, उनको दीजिए, वो बेटर होता है। तो अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या माइंडसेट नहीं बना पा रहे हैं, तो आप शिफ्ट करके अपना बेडरूम वेस्ट में रख सकते हैं, या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट वाले रूम को ऑप्ट कर सकते हैं। आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे एनर्जीज़ में भी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप बेबी प्लान करें नहीं करें और इस रीज़न से डिले होता है, कई बार हम करियर को लेकर, करियर को इम्पोर्टेंस दें, बेबी को दें, क्या करें, वो मंथन जब चर्निंग का काम करते रहते हैं। तो वैसे में आप अगर ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम यूज़ कर रहे हैं जो कि चर्निंग मंथन की दिशा है, तो अपना बेडरूम चेंज कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक तरह के फियर या फोबिया में रहते हैं, या फिर बेबी होने के बाद आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सोचते रह जाते हैं। बहुत टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में कि अभी बेबी नहीं करें, बाद में करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, पहले घर कर लेंगे फिर बेबी करेंगे। इन सब फेज़ से अगर आप गुज़र रहे हैं तो, और आप एक्चुअली डिले कर रहे हैं इस प्रोसेस में, और आपका बेडरूम अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, तो आपको अपना बेडरूम चेंज करने की ज़रूरत है। किस जोन में, किस डायरेक्शन में आपका बेडरूम है, हर डायरेक्शन की अपनी एक क्वालिटी है, एक गुण है। उस गुण के अकॉर्डिंग अगर आप ये क्वालिटी, ये एट्रीब्यूट हमारे सबकॉन्शियस माइंड, थॉट
और हमारी चारों ओर बनने वाली एनर्जी को बहुत ज़्यादा गवर्न करते हैं। इसलिए बहुत अफेक्ट पड़ता है कि आप बेडरूम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और पैरेलली अगर वही प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो अपने बेडरूम को चेंज कर दीजिए। ना सिर्फ बेडरूम बल्कि किचन, टॉयलेट, इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। कलर्स जो हम किस डायरेक्शन में यूज़ करते हैं उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने प्लांट्स अपने घर में कहाँ रखे हैं वो भी आपके घर की, आपके टोटल ऑरा की, सबकॉन्शियस माइंड की, हर चीज़ की एनर्जी को अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत ट्राई कर रहे हैं और कंसीव हो ही नहीं पा रहा है तो एक बार आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पोर्शन अपने घर का चेक कीजिए। वहाँ अगर बहुत ज़्यादा वाइट कलर है, ऑफ वाइट हो तो चलेगा, क्रीम, ऑफ वाइट, ये चीज़ें तब भी ठीक हैं, बट बिल्कुल ही वाइट है, बिल्कुल प्योर वाइट जो होता है वो है, या फिर स्टोरेज बना हुआ है या ओवरहेड टैंक है, तो ये चीज़ें, ये पर्टिकुलर चीज़ें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके इस प्रॉब्लम को, कंसीव ना करने की प्रॉब्लम को एनहांस करती हैं। तो आपको वहाँ से इन चीज़ों को हटाना होगा। बहुत लोगों का मैंने देखा है साउथ ईस्ट एंट्रेंस का घर है और उनका किसी भी वे में अगर साउथ ईस्ट एंट्रेंस है घर का और घर के चौखट ब्लैक कलर की है तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। या वहाँ पे वाटर टैंक है साउथ ईस्ट पोर्शन में, अंडरग्राउंड टैंक है, तो कंसीव तो करेंगे लेकिन अबॉर्शन की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे में आप चौखट पे रेड कलर का टेप लगा सकते हैं। आप अपने कंसीव करने के विश को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख कर और पॉजिटिव वे में लिख करके, हो सके तो 55 टाइम्स उसको 5 डेज़ लिखिए। ये भी एक अच्छा तरीका है, वेस्ट डायरेक्शन में बैठ करके। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप विश लिख करके एक चिट में और उसको अपने घर के वेस्ट में रख दीजिए। वेस्ट पोर्शन में आप जो भी चीज़ें रखते हैं वो मैनिफेस्टेशन का कॉर्नर है, तो वो बहुत अच्छा मैनिफेस्ट होता है, मतलब वो एनर्जी क्रिएट होने लगती है। ध्यान देने की चीज़ है कि आपके घर में साउथ वेस्ट पोर्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर या रेड कलर नहीं होना चाहिए। आपके घर के साउथ वेस्ट में अगर आप सो रहे हैं और आपका बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम है तो भी आपको अपने सोने की डायरेक्शन को चेंज करना है। ईस्ट साउथ ईस्ट हो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो और साउथ वेस्ट हो, इन 3 डायरेक्शन को अपने स्लीप एरिया से बिल्कुल हटा दीजिए। चाहे आप दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो रहे हों या पूरी रात के लिए सो रहे हो, 3 डायरेक्शन में फिर रिपीट करती हूँ। आपके घर का साउथ वेस्ट पोर्शन, ईस्ट साउथ ईस्ट पोर्शन और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, ये 3 पोर्शन को कभी भी, चाहे आप छोटी नैप भी ले रहे हैं तब भी सोने के लिए नहीं यूज़ कीजिए, स्पेशली जब आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर जब आपका मिसकैरेज बार बार हो रहा है। ग्रीन प्लांट्स को ट्राई कीजिए कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में ना रहें। नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में अगर ग्रीन प्लांट बहुत ज़्यादा रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच अट्रैक्शन की कमी होती है, जिससे वो रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर पाते और उन दोनों के बीच इस गैप की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ये गैप फिज़िकल एज वेल एज इमोशनल भी होता है, तो अवॉइड कीजिए नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में ग्रीन प्लांट्स रखने के लिए। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर है, बहुत बार होता है कि यूट्रस कमज़ोर होता है, उसकी वॉल या तो बहुत थिक होती है, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में रेड कलर तो नहीं है या ऑरेंज कलर तो नहीं है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको कंसीव नहीं करने दे रही है उस केस में, या फिर आपने कोई कर्टन लगा रखा हो या फॉल्स सीलिंग बनवा रखा हो जिसमें ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा शेप यूज़ किया गया है, तो उसे आप चेंज कीजिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप नहीं कंसीव कर रहे हैं तो आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट एक बार चेक कीजिए, वहाँ से रेड और ऑरेंज कलर को हटा दीजिए, ट्रायंगुलर शेप्स को
वहाँ पे से हटा दीजिए। ये ट्रायंगुलर शेप कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसे आपने एज अ शो पीस रख रखा हो, या कर्टन पे डिज़ाइन हो, या वहाँ बेड है, बेड पे डिज़ाइन हो, कुशन कवर पे डिज़ाइन हो, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती है। कोई वैसी पेंटिंग लगा रखी है तो इन चीज़ों को वहाँ से हटा दीजिए। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब आपका किचन नॉर्थ वेस्ट में होता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच इतना गैप आ जाता है, उनकी एक तरह से डिवोर्स की सिचुएशन बन जाती है। उनकी पर्सनल लाइफ, फिज़िकल रिलेशन की जो उनकी जो सेक्स लाइफ है वो पूरी तरह हैम्पर होती है, क्योंकि उनके बीच वो वार्मथ रह ही नहीं जाता है। तो ऐसे में अगर आपका किचन है नॉर्थ वेस्ट में, आई मीन टू से कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच उतना रिलेशन ही नहीं बनता है तो अपना किचन नॉर्थ वेस्ट से हटाइए। अगर आप नहीं हटा सकते हैं तो किचन का वास्तु ट्रीटमेंट कराइए। वो एक अलग टॉपिक है जिसको मैं दूसरे वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आप किस तरफ के टॉयलेट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं और किस तरफ के किचन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर कोई दोष है तो। ऐसे ही बिल्कुल ही अगर कपल में वार्मथ की, एक तरह के स्पार्क की, चार्म जो एक दूसरे के लिए चार्म होता है, उसकी अट्रैक्शन की कमी है, बिल्कुल नहीं है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ फॉर्मेलिटी में बस रह रहे हैं, एक सोशल बस रहना है तो रह रहे हैं, अगर वैसी वाली एनर्जी है तो आप अपने घर का साउथ ईस्ट पोर्शन को एक बार चेक कर लीजिए कि वहाँ पे आपके सारे तत्वास बैलेंस्ड हैं या नहीं। साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, पानी का टैंक वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखिए। और वहाँ पे रेड फैमिली के ही कलर्स होने चाहिए, उसके अलावा स्पेशली ग्रीन, ब्लू ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए। ये भी आप चेक कीजिए कि आपके घर के साउथ वेस्ट में अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो छोटे बच्चे की आपने फ़ोटो तो नहीं लगा कर रखी हुई है, क्योंकि वो डिस्पोजल का एरिया है। साउथ वेस्ट एरिया में आप देखिए कि छोटे बच्चे की फ़ोटो तो नहीं लगा रखी है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए। साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं रखिए, ब्राउन कलर नहीं रखिए, वॉशिंग मशीन नहीं रखिए, डस्टबिन नहीं रखिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर रहेंगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो कभी भी पितरों की कृपा आपको नहीं मिलेगी, और पितरों की कृपा नहीं मिली तो वंश आगे नहीं बढ़ता है। वैसे अलग अलग तरीके हैं टॉयलेट्स को ट्रीट करने के और किचन को ट्रीट करने के। ओवरऑल किसी भी डायरेक्शन में जो मैंने अभी मेंशन किया है, अगर आपका टॉयलेट है, जो मैंने मेंशन किया कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अगर वहाँ टॉयलेट है तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, आप रैदर देन वास्तु कंसल्टेंट को हायर करें, आपका टाइम लगेगा, आप सर्च करेंगे, हायर करेंगे, तब तक के लिए आप वहाँ पे उस टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को ट्रीट करने के लिए आप सबसे पहले तो उस वहाँ पे कांच के बोल में फिटकरी रख सकते हैं या हिमालयन सॉल्ट रख सकते हैं। 20 से 25 दिन उस टॉयलेट में उसे रहने देंगे, जिससे उस सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होती रहे, और बाद में उसे फ्लश कर देंगे। आप ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, किसी भी डायरेक्शन का आपका टॉयलेट है वहाँ पे ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल रख सकते हैं, जो आपको इन नेगेटिव एनर्जीज से फ्री करेगा। और इस क्रिस्टल को रखेंगे, इसे भी हर 15 से 20 डेज़ बाद पानी से वॉश कर देंगे और फिर से रख देंगे। अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करके और टॉयलेट के सीट को ट्रीट करा रहे हैं, जैसे टेप वगैरह लगाकर ट्रीट कराया जाता है, तो स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा कि उस ट्रीटमेंट से आपके जल तत्व यानी नॉर्थ एरिया में एक ब्लू बल्ब भी साथ साथ पैरेलली जलना चाहिए, जिससे आपका जल तत्व कहीं भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लॉजिकली आप सोच कर ट्रीट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हर डायरेक्शन का कि अपने एक गुण है, एक अपने एट्रीब्यूट है, गुण है। अगर उस डायरेक्शन में टॉयलेट जिस डायरेक्शन में रहेगा
वो उस गुण को, उस एट्रीब्यूट को फ्लश ऑफ कर देगा, तो आपको आपके लाइफ से वो चीज़ हट जाएगी। अगर उस डायरेक्शन में अग्नि यानी कि किचन रहेगा तो वो उस पोर्शन को, उस क्वालिटी एट्रीब्यूट को जला देगा, जिससे कि अगेन आपके लाइफ से वो चीज़ मिसिंग रहेगी। तो इनको बैलेंस करने के लिए ये ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। साउथ वेस्ट का अगर आपका फॉर एग्जांपल टॉयलेट है और कंसीविंग में प्रॉब्लम है, तो आप टॉयलेट सीट के चारों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ जैसे पॉसिबल हो आयरन या ब्रास की स्ट्रिप्स लगवा सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रिप को लगाने का, इसके कितने हाइट की रहेगी, कितना विड्थ रहेगा, इन सब का एक स्पेसिफिक तरीका है। तो अपने आप घर में ही इसे नहीं ट्रीट करेंगे, आप किसी कंसल्टेंट को हायर करके ही करेंगे, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको कितनी चौड़ी पट्टी लगानी चाहिए। टेप्स भी लगा सकते हैं, अलग अलग कलर के टेप्स आते हैं जो टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगते हैं एज ए ट्रीटमेंट। वैसे ही किचन में अगर किचन आपका सपोज़ गलत डायरेक्शन में है और आपको मैं बोल रही हूँ कि किचन को ट्रीट करना है, दैट मीन्स किचन के स्लैब का कलर देखना होता है, गैस का कलर, ये सब चीज़ें एक साथ पैरेलली देख कर ट्रीट की जाती हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा नहीं आप वीडियो को सुने मेरे और बिल्कुल ही अपने आप ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें, ये चीज़ नहीं कीजिएगा। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इन सभी चीज़ों में से किस डायरेक्शन में आपके घर में प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें अपने आप चेंज कर सकते हैं, सपोज़ अगर आपको मैंने बोला कि आप साउथ डायरेक्शन में ब्लू कलर नहीं रखिए और वहाँ पे आपने ब्लू कर्टन लगाया है, तो उसे वो आपके हाथ में, आप अपने आप चेंज कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप खुद कर लीजिए। और जो चीज़ें आपको लगता है कि उसमें टेक्निकलिटी है, स्पेशली जब टॉयलेट और किचन ट्रीट करते हैं, तो उन चीज़ों में आप किसी एक्सपर्ट के एडवाइस से ही कीजिए। ऐसा मैं बार बार और अपने हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। ओवरऑल कंसीव ना करने की प्रॉब्लम को मेडिकल हेल्प आप डॉक्टर से ले ही रहे हैं। जो लोग हीलिंग ले रहे हैं वो उनके पास एनर्जी और स्पिरिचुअल हेल्प दोनों है। इसके अलावा आप अपने घर के वास्तु को भी ट्रीट करें। इस इंटेंशन से मैंने आपको गाइड किया कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, किस रीज़न से नहीं कंसीव कर पा रहे, और आप अपने घर का कौन सा एरिया देख सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी रीज़न से अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक या दो चीज़ों का ध्यान रख लीजिए, उससे भी आपके घर की एनर्जी में आपको चेंजेस फील हो जाएंगे। पहली चीज़, आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने पितरों की फ़ोटो लगाइए और साथ ही साथ अपने शादी की भी फ़ोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए, जिससे वंश बढ़ने के लिए आपको पितरों की एनर्जी मिले और पितरों का आशीर्वाद मिले। ये एक ऐसा उपाय है जो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो ये करके देखिए, और सब कुछ कर रहे तो ये इन सभी चीज़ों के साथ साथ ये भी उपाय कीजिए। एक चीज़ और अगर ध्यान आप दे सकें कि आपकी वॉशिंग मशीन अगर साउथ वेस्ट में रखी है तो वहाँ से हटा दीजिए, उसे थोड़ा सा हटाकर वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में मूव कर दीजिए और उसके नीचे एक येलो कलर का मैट रख दीजिए। ऐसा करने से वेस्ट साउथ वेस्ट की और साउथ वेस्ट दोनों एरिया की एनर्जी बैलेंस होगी और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वास्तु एक नया टॉपिक है और आप नहीं समझ पा रहे कि आपको अपने घर का साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये पोर्शंस पता कैसे चलेगा, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप अपने घर के डायरेक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।